अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसके रिटन टेस्ट की अहम तरीन सवालात जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो इस बार पेपर में लाजमी आएंगे। 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कौन से सवालात आएंगे, अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रिटन टेस्ट का मेरिट जो है वो कैसे बनता है, कितना बनेगा, सिलेक्शन के लिए अगर सिफारिश करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकती है। रिटन टेस्ट में इस बार मजमून आएगा। वीडियो लाजमी देखें, 100% हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और लाजमी ही प्रेस कर दें, ताकि आपको जो है वो एएसएफ के मुताल्लिक अपडेट्स जो हैं डेली बेसिस पे मिलती रहें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, 10 दिनों में शॉर्ट कोर्स में इनरोल होना चाह रहे हैं, जल्दी से इनरोल हो जाएँ। ठीक है, टाइम बहुत कम है। यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं 50 मार्क्स का पेपर कौन से सवालात आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। तो ये जो आपके जो सवालात हैं वो कौन कौन से आएंगे इस बार। देखें जी, पहले जो है वो ज़्यादा टच पता किस चीज़ को किया गया था, कारपोरेट ऐसे या ठीक है एलडीसी यूडीसी, उसमें एवरीडे साइंस में से प्लानट के एमसीक्यूज बहुत टच किए गए थे, ठीक है ना जी। यानी अर्थ के रिलेटेड जितने भी, यानी जुपिटर, अर्थ, ठीक है, मार्स, और इसके अलावा जो है वो सैटर्न, नेपटून, ये सारे जितने भी सियारे हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। और उसके बाद जो है वो यूएनओ के अपना जीके में, ठीक है, जो आपको यूएनओ के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए थे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब आपको जो है वो किसके रिलेटेड और चीज़ें पूछी जाएंगी। हर बार तो वही चीज़ें तो नहीं ना पूछी जाएंगी, लेकिन आपको एक बात लाजमी याद कर लें, इंग्लिश में आपको जो सवालात आएंगे वो आपको लाजमी आएंगे। वो क्या क्या हैं वो सुन लें। सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाजमी आएगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज लाजमी आएगा। समझ लें आपके ये 2 नंबर पक्के हो गए। अब मैं बता रहा हूँ तो नंबर पक्के करें ना आप अपने। अच्छा जी, आगे आपको एंटोनाइम, साइनोनाइम 2 आएंगे, ठीक है, ये 4 नंबर आपके ये भी पक्के हो गए। करेक्ट स्पेलिंग 5 नंबर 5 नंबर आपके ये भी पक्के हो गए, ठीक है जी। देखें, जो मैंने चीज़ बताई है अगर ये पेपर में ना आए तो फिर कहना। अब 5 नंबर आपके ये भी पक्के हो गए, ठीक है, अगर आप ये चीज़ें तैयार कर लेते हैं। चैनल पे काफ़ी चीज़ें करवाई भी हुई हैं, तो हम करवा भी रहे हैं। यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि आपको जो है वो इंग्लिश का यानी 15 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें और क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसमें आपको ट्रांसलेशन उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेट आपने करना है। इसका मतलब आपको सेंटेंसेस आने चाहिए, ठीक है, फॉर्म का पता होना चाहिए ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है। तो आपके जो है वो 6 नंबर ये भी पक्के हो गए, ठीक है ना जी। और इसके अलावा आपको प्रेपोजिशन लाजमी आएगी, ठीक है। तो प्रेपोजिशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 एमसीक्यूज आएंगे, तो 8 नंबर ये भी पक्के हो गए। यानी प्रेपोजिशन को हरफ जार कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। और यानी ये वक़्त को ज़ार करे, इन, ऑन, अप, इनटू, ठीक है, अंडर, ऑन टू, इनटू, ये जो प्रेपोजिशन है सारी, और बेसिक बेसिक ही प्रेपोजिशन आती है। देखें जी, 8 से 10 नंबर ये आपके मैंने जो है वो कन्फर्म कर दिया। अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो समझ लें आपके 10 नंबर जो है वो कन्फर्म हो गए। अब भी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपका कसूर है, किसी का कसूर नहीं है, आप नहीं ठीक। आगे बात कर लेते हैं जी कि आपको जो है वो जीके में कौन से सवालात पूछे जाएंगे। डैम के बारे में लाजमी पूछा जाएगा, सी, रिवर, लेक्स, इन तीनों में से जो है वो, तीनों में से जो है वो आपको 4 नंबर आपके पक्के हैं। डैम के सवालात कर लें, डैम कौन कौन से हैं पाकिस्तान में, कंट्रीज़ में जो फेमस डैम्स हैं। और इसके अलावा जो है वो उनकी हाइट कितनी है, ठीक है, कितने मीटर लंबा फैला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो लेक्स के बारे में और माउंटेन्स के बारे में। सी, रिवर, लेक के बारे में सवाल कर लें तो समझ लें आपके ये भी 5 नंबर पक्के हो गए, 15 मार्क्स आपके ये कन्फर्म होंगे। और इसके अलावा जो है वो इस्लामियात में कुरान की बेसिक चीज़ें पढ़ लें आप, जिसमें जो है वो आपको कुरान जी की सूरतें कितनी हैं, और इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी सूरत, छोटी सूरत, कितनी सूरतें हैं, मक्की मदनी कितनी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सबसे पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई। तो ये चीज़ें अगर आप कर लें तो समझ लें आपके 2 एमसीक्यूज़ ये भी पक्के हो गए, ठीक है। 17 नंबर ये हो गए। उर्दू में आपको चीज़ें क्या आएंगी, ठीक है, आपको ज़रबुल मिसल आ सकते हैं, मुहावरे आ सकते हैं। तो इसके अलावा आपको जो ज़्यादा चीज़ आएगी वो आएगी, ये इसमें बताना आपने है कि पीर हाली के बारे में, ठीक है, बारे में पूछा जाएगा। मौलाना ताहा हुसैन हाली के बारे में पूछा जा सकता है। उर्दू के शोरा कलाम, पंजाबी के शोरा कलाम के बारे में आपको जो है वो पूछा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर पता क्या पूछा जाता है उर्दू में, रदीफ़, काफ़िया, मक्ता, इसके बारे में लाज़मी पूछा जाएगा। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, और गज़ल के 2 पहली शेर को क्या कहते हैं, ठीक है, ये लाज़मी आएगा। 20 नंबर ये आपके पक्के हो गए। अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पूरे एक्सपीरियंस की बिना पर बता रहा हूँ, ये चीज़ें आनी हैं। अपने पास मैं कुछ नहीं आपको बता रहा, ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है ना।
आप जो है वो वीडियो को इंपॉर्टेंट समझ के देखा करें, ना कि फजूल तरीन जो अपडेट दी जाती है अथेंटिक दी जाती है, ना कि किसी से इन्फॉर्मेशन लेके, बल्कि अपने एक्सपीरियंस की बिना पर आपको जो है वो हर चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस है एएसएफ का। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी मैथ के एमसीक्यू जमा माइनस के मल्टीप्लाई के आएंगे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आपने जो है वो खुद सॉल्व करने होते हैं। वो आपने एंड पे सॉल्व करना है। मैथ के जितने भी क्वेश्चन है वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सवाल दिए जाते हैं। एंड पे जो ऑप्शन ज़्यादातर होता है वो नॉन ऑफ दीज ही होता है। बच्चे आंसर निकाल जो है वो खप जाते हैं और आंसर उनको मिल नहीं रहा होता, और जो वो कह रहे होते हैं हमारा गलत आंसर आ रहा है, लेकिन जो बात सही ये है कि वो उनका नॉन ऑफ दीज ऑप्शन होता है, यानी तीनों में से कोई भी नहीं है। नॉन ऑफ दीज का बहुत ज़्यादा चक्कर है, वो एक वीडियो लेके आऊँगा उससे कैसे बचना है आपने, क्योंकि 40 से 45 एमसीक्यूज़ में से आपको जो है वो नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन होता है। अक्सर बच्चे 10 से 15 नंबर इसी वजह से उनके कट जाते हैं, क्योंकि वो रट्टा लगा के गए होते हैं। अगर उनको अच्छे तरीके से पता हो सवाल का आंसर, तो कभी भी जो है वो गलत जो है वो ऑप्शन चूज़ नहीं करते। आगे बात कर लेते हैं आपको जो है वो पाक स्टडी के बारे में। आपने 1900 आराम से 1947 की हिस्ट्री पढ़ लेनी है। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन था, चीफ स्टाफ कौन था, आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ, ठीक है। मार्शल लॉ के बारे में आपने लाजमी पढ़ना हुआ है, आयन के बारे में, तो समझ लें आपके ये भी 10 नंबर पक्के हो गए। मार्शल लॉ, आयन के बारे में, यानी 1956 का, 1962 का, 1973 का आयन किसने लगाया, और फिर 1956 के आयन को किसने तोड़ा 1958 में, ठीक है। अयूब खान, याहिया खान, मुशर्रफ, इस तरह, ठीक है ना। फिर ये आपने आयन के बारे में लाजमी तैयार कर लेनी है चीज़ें। आगे आपका जो है वो जनरल नॉलेज रह गया। जनरल नॉलेज में जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने लाजमी तैयार करने हैं, जिसमें वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जाएगा। वर्ल्ड कप का जो है वो फाइनल मैच किसके साथ था इंडिया का, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपसे ये पूछा जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ था। और फ़लस्तीन में कितने जो है वो शहीद हुए और कितने ये अपना जो है वो हलाक हुए, जो इसराइल के जितने भी हैं, ठीक है। और कितने बिलियन डॉलर का उनको नुकसान हुआ है इसराइल को या फ़लस्तीन को, उनकी टीम को, किसको जो है वो लीड कर रही है, हमास लीड कर रही है, ठीक है। जिसमें जो है वो काफ़ी जो है वो सूबेदार हैं, जो ओहदे पर हैं, जनरल वगैरह, उनके बारे में पूछा जाएगा। ये करंट अफेयर्स हैं, बता रहा हूँ। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में पूछा जाएगा, क्या हालात हैं मुल्क में। और आपको जो है मिसाइल के बारे में लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। मिसाइल यानी हतफ़ हो गया, इसके अलावा जो गोरी हो गया, और इसके अलावा जो है वो शीन हो गया। ये हमारे जो मिसाइल हैं इनके बारे में पूछा जाएगा, इनकी रेंज क्या है, ठीक है। और सबसे पहला जो है वो हमने कौन सा मिसाइल बनाया। पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना, 1999 में बना था, जो नवाज शरीफ ने पहले एटमी जो है धमाका करवाया था, ठीक है ना जी। तो उनको जो है नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा था, इतना पैसा कि पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता था कि आप धमाका ना करें, लेकिन नवाज शरीफ का ये एहसान है, उसने धमाका करवाया और पाकिस्तान को एटमी ताकत का लोहा जो है वो मनवाया उन्होंने। तो ये एक एहसान है उनका। अच्छा जी, यानी हर किसी का एहसान याद करना चाहिए, यानी हर किसी बुराइयां हर शख्स में होती हैं, जो भी शख्स होता है उसका एहसान लाजमी याद रखा करें। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए आपके मैंने 35 नंबर बगैर पेपर देखे आपके क्लियर कर दिए। अगर आप ये चीज़ें तैयार नहीं करते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपका कसूर है। टाइम है, 10-15 दिनों में आप ये तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना जी, 8-10 दिनों में। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेते हैं जी। चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अहम तरीन सवाल जितने भी हैं। आगे बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट का मेरिट कैसे बनता है। तो रिटन टेस्ट का जो मेरिट है वो आपका बनता है आपके पेपर देने के बाद, ठीक है ना जी। यानी जब आप पेपर दे देते हैं तो फिर आपकी मशीनरी जो पेपर चेक करती है, तो पेपर चेक करने के बाद जो फाइनल मेरिट, यानी 3000 स्टूडेंट ने पेपर दिया, उनमें से जो है वो 2000 बच्चों ने जो है वो 45 नंबर लिए। तो सबसे कितना मेरिट बना, 45। जब 45 को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, उन्हीं में से जो फेल होंगे, तो जिन बच्चों ने 40 नंबर लिए हैं या 42, तो उसका मेरिट बनेगा। फिर जो इंटरव्यू में 45 वाले फेल हुए हैं तो फिर 40 वालों को बुलाया जाएगा। जो 40 में जो इंटरव्यू में फेल हुए हैं उन वो 30 जो है वो 8 या 7 वालों को बुलाया जाएगा। इसी तरह आपका रिटन टेस्ट का जो है वो मेरिट बनता है, ठीक है ना जी। सिलेक्शन के लिए जो है वो आपने सिफारिश करवानी है जी, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए आप सिफारिश करवा सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक है, पैसे दे के, रिश्वत दे के आप जो है वो हो सकते हैं, लेकिन एक बात लाजमी याद रखिएगा, सारी ज़िंदगी के लिए आप जो है वो किसी के ताबे होकर जो है वो नौकरी करेंगे और हराम कमाएंगे, यानी हराम दे के आप जो है वो भर्ती हुए तो फिर हराम ही आपकी शुरुआत होगी। अपने बच्चों को भी हराम खिलाओगे, ये बात लाजमी याद रखिएगा। आप भर्ती हो सकते हैं।
आपकी एक खुशी की लहर होगी जब भर्ती होंगे, लेकिन असल में वो आपका नुकसान है सारी ज़िंदगी का। अपने दम पर हों, अगर आप सिलेक्शन पे होते हैं तो वेल एंड गुड, सिफारिश पे होते हैं तो पता क्या आपने किसी का हक खाना है, यानी किसी गरीब की जो मेरिट पर आना है उसकी सीट आपने खा जानी है, ठीक है ना जी। तो इससे बचें। अगर सिलेक्शन के लिए आपने सिफारिश करवानी है तो करवा सकते हैं। अगर आपके ताल्लुकात हैं आईजी से या अपना जो है वो एसआई से, वो आपसे पैसे लेके भर्ती करवा सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ऐसा में सिफारिश होती है, तो देखें ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर इदारे में सिफारिश चलती है, हर इदारे में जो है वो ताल्लुकात देखे जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में मेडिसन भी लेने गए ना तो वहाँ पे भी ताल्लुक निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना जी। पाकिस्तान की ये जो है वो करंट सूरत हाल है, ताल्लुक के बगैर कुछ नहीं है। हर चीज़ जो है वो ताल्लुक से ही हो रही है। गरीब का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है ना। यानी मैं कह रहा हूँ कि गरीब का मरना भी महंगा हो रहा है, ठीक है ना जी। तो दुआ किया करें पाकिस्तान के रिलेटेड, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की जो करंट सूरत हाल है उसको खुशहाल करे, ठीक है। हर कोई जो है वो अपना पेट भर के सोए, ठीक है, यही बड़ी बात है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि रिटन टेस्ट में इस बार मज़मून आएगा, तो जी नहीं, रिटन टेस्ट में इस बार मज़मून नहीं आएगा। पहले आता था, जब आपका 100 मार्क्स का पेपर होता था तो एक से जो आपको जो है वो इंग्लिश में एक उर्दू में आता था, लेकिन मज़मून आएगा ज़रूर। वो किस में आएगा? वो आपको इंटरव्यू में आएगा। इंटरव्यू में आपने मज़मून आएगा, इंग्लिश और उर्दू में लिखना है। वहाँ पे जब अगर पास कर लेते हैं तो ठीक है। अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, आप जो है वो इंटरव्यू में 2 से 3 पेज भर देते हैं जो है वो मज़मून लिखते हुए। आपने ये हरगिज़ गलती नहीं करनी। आपने जो भी मज़मून आ रहा है आपको उसकी सिर्फ़ आपने 15 लाइन्स लिखनी है, और वो लाइन्स लिखनी है जो देखने से जो है वो पढ़ने से अगला बंदा इम्प्रेस हो जाए। यानी आपने अल्फ़ाज़ का चुनाव जो बहुत अच्छे तरीके से करना है, आसान नहीं करना। ज़्यादा मुश्किल अल्फ़ाज़ लिख रहे हैं ताकि अगला बंदा जो इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने उसको जो है वो लिखना है, चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, ठीक है। वो भी जब इंटरव्यू आएगा उसमें मज़मून भी आपको बता देंगे कौन-कौन सा आएगा। फ़िलहाल आप जो है वो अपने रिटन टेस्ट पे फ़ोकस करें। 50 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बार-बार वीडियो में बता भी चुका हूँ, और 60 मिनट टोटल टाइम होगा आपका। सिलेबस आपका एक ही है, एएसआई, कॉर्पोरल, एलडीसी, यूडीसी का। यही चीज़ें आपको पेपर में आनी है, और एलडीसी, यूडीसी में आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है ना जी। तो इनमें से एक का टाइपिंग टेस्ट होता है, वो टाइपिंग टेस्ट आपने देना होता है, ठीक है ना जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की जो है वो अहम मालूमात, इन्फॉर्मेशन जो है वो डेली बेसिस पे मिलती रहें जब तक रिटन टेस्ट आपका नहीं हो जाता। अगर आप जो है वो हमसे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कोर्स जो है वो बाय करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता करें। फौरी तौर पर अपनी जो है वो शॉर्ट कोर्स में एनरोल हो जाएँ। शॉर्ट तैयारी करके जल्दी से जो है वो अपना रिटन टेस्ट जो है पास कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ASF